खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी कुछ न कुछ कायम रहती है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आप सब लोगों के लिए कि आप यहाँ पर आए और हमारे साथ मिलकर खुदावंद की परस्तिश की। मेरे दिल में आज जो मजमून है वो बड़ा खास है। आपने अपनी जिंदगी को लेकर, दूसरे लोगों की जिंदगी को लेकर इस बात को देखा होगा और आप इससे 100% इत्तेफाक करेंगे कि दुनिया के अंदर हर एक शख्स ये चाहता है कि वो तरक्की करे। अगर वो 1000 रुपया कमा रहा है तो वो 2 कमाए, अगर वो 2 कमाता तो वो 15 पे चला जाए और एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। अगर एक घर है तो 2 घर हो जाए, अगर एक गाड़ी है तो 2 गाड़ियां आ जाए, तरक्की पे तरक्की करते चले जाए। ये हमारी सोच है और ये हमारा ख्याल है। लेकिन इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए जो जराए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जराए ऐसे जराए नहीं है जिनसे हमें कामयाबी मिल जाए। मिसाल के तौर पर 3 नौकरियां कर लेते हैं, 2 जॉब्स करते हैं, 2 में पूरी नहीं पड़ती, वो ख्वाब पूरे नहीं होते। कहते हैं भाई आपको कोई ऐसी जगह पे आपकी वाकफियत है कि 3-4 घंटे मेरे से काम ले लें, मेरे पास 3-4 घंटे स्पेयर है, 3-4 घंटे मेरे से काम ले ले और मुझे 10-12 हजार रुपया मिल जाए। और हर एक शख्स पैसा कमाना चाहता है, हर एक शख्स दौलतमंद बनना चाहता है, शोहरत हासिल करना चाहता है, सब कुछ। इसके लिए हम बाहर जाना चाहते हैं, कमेटियां डाल लेते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं, लॉटरियां लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैंने 7 बातें ऐसी दरियाफ्त की हैं खुदा के कलाम में से। जो बातें खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, मैं समझता हूं कि वो ऑथेंटिक हैं, वो ऐसी सोर्स है जिनके जरिए हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते। तो आज 7 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये 7 कुंजियां हैं। अगर इनको हम अप्लाई करें अपनी लाइफ में, आप खुद देखेंगे जैसे जैसे हम इस पर गौर करते चले जाएंगे, आपको एहसास होगा कि वाकई ये बातें ऐसी हैं और हम ऐसा नहीं कर रहे। पहली बात, मत्ती की इंजील उसका 4था बाब उसकी 17वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। हमारी कामयाबी का राज जो है, पहली कुंजी जो है वो ये है कि हमें तौबा करनी। बगैर तौबा के कामयाबी कोई कामयाबी नहीं। और तौबा के बगैर अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आए, यीशु मसीह ने कहा था अगर कोई शख्स दौलतमंद बन जाए, तमाम दुनिया की दौलत को हासिल कर ले और अपनी जान ही का नुकसान उठाए तो क्या फायदा। हम बिजनेस में वक्त गुजार रहे हैं लेकिन हमें इतना होश नहीं है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर उन्होंने जान दी किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। और अगर हम तौबा नहीं करते, खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप नहीं देते, खुदावंद यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में नहीं मानते, अपना आप खुदा के सामने पेश नहीं करते, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को और उसकी इस अजीम कुर्बानी को हमने वायदा कर दिया। अमाल की किताब में लिखा है, तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद की तरफ से ताजगी के दिन आए। ताजगी के दिन तब तक नहीं आएंगे जब तक हम तौबा नहीं करेंगे, जब तक हम रुजू नहीं लाएंगे। जब तक हम रुजू नहीं लाएंगे हमारे गुनाह नहीं मिटाए जाएंगे। आपको पता है यीशु मसीह एक ऐसे मफलूज आदमी के पास गए, लिखा है उसके दोस्तों ने ऊपर से उसको नीचे लटकाया था। आप इस वाक्य से वाकिफ हैं? ऊपर से छत खोल दी और उस मफलूज को नीचे लटका दिया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। और जैसे ही यीशु ने ये कहा वो शख्स उठ के खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि गुनाह एक ऐसा बाउंडेज है जो हमारी जिंदगियों के ऊपर है। ये हमारे बिजनेस को फ्लॉप करता है, ये खुदा के हाथ को हमसे दूर कर देता है। ये साहिब किताब में लिखा है, खुदा के कान भारी नहीं होंगे, खुदा का हाथ छोटा नहीं होगा कि वो हमारी मदद के लिए ना आए, खुदा के कान इतने भारी नहीं होंगे कि वो हमारी दुआ सुन ना सके। लेकिन लिखा है कि तुम्हारी बदकिरदारी ने मुझे तुमसे दूर रखा। और यिर्मयाह कहता है कि तमाम अच्छी चीजों को गुनाह हमसे दूर रखता है। तो जब तक हम गुनाह को अपनी जिंदगी से दूर नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी ये तवक्को नहीं कर सकते कि हम कामयाब शख्स बन जाएंगे, हम पुरसुकून बन जाएंगे। शराब की दौलत जो है एसी घर में लग जाएगा, बड़ा बंगला बन जाएगा, लेकिन सुकून नहीं होगा। तो जो शख्स तौबा करता है, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कुछ दिन पहले। वो कहते हैं तौबा करने का मतलब है यीशु मसीह को अपने दिल में दावत देना, यीशु मसीह के लिए अपने दिल का दरवाजा खोलना। तो उन्होंने कहा कि आप अपने दिल का सिर्फ एक दरवाजा खोलें यीशु के लिए, यीशु आपकी जिंदगी के अंदर तमाम बंद दरवाजों को खुद ही खोल दे। हालेलुया। प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अपनी जिंदगी में इसका तजर्बा किया है। जब मैं खुदावंद से दूर था, मेरी जिंदगी में अपनी जिंदगी को हमेशा 2 जावियों में देखता हूं, यीशु मसीह के बगैर और यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह के बगैर मेरी जिंदगी बेकार जिंदगी थी। मैं एक ऐसा शख्स था गुर्बत में जिसने आंखें खोली और गुर्बत के अंदर इतना कुछ पिसता चला गया कि अगर मैं आपको बताऊं तो भाई जानते हैं मेरी लाइफ का बहुत सा हिस्सा, भाई उससे वाकिफ है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो भाई को नहीं पता। आज बहुत से नामी मसीही हैं और वे समझते हैं कि शायद मसीही कहलाना
और बड़े दिन को चर्च चले जाना, कभी ईस्टर पे चले जाना, साल में एक दफा चर्च जाने से हम क्रिश्चियन बन गए हैं। घर में बाइबल को खूबसूरत कपड़े के अंदर लपेट के रख देने से हम क्रिश्चियन बन गए हैं। घर में बड़ी सी रोजरी लटका देने से हम क्रिश्चियन बन जाएंगे। कभी कभी कोई पादी साहब हमारे घर आ गए तो उन्हें चंदा दे रही है, इससे हम क्रिश्चियन बन जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, ये हमारी गलत फहमी है। हम भी यही समझते थे और हमारी जिंदगी नाकामी का शिकार होती चली गई। इस किस्म की किताब में लिखा है, अगर तू मेरे हुक्मों को नहीं मानेगा तो तू अपने तमाम धंधों में नाकाम रहेगा। तू बाहर आते हुए भी लानती होगा, अंदर आते हुए भी लानती होगा, तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती होंगे। तू बिजनेस के अंदर फ्लॉप होगा, मिस्र की बीमारियां तुझे लग जाएंगी, हर एक नाकामी तेरे लिए खुल जाएगी और आसमान जो है तेरे लिए पीतल का हो जाएगा, जमीन लोहे की हो जाएगी। मतलब जमीन से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगी। आसमान जब पीतल का हो जाएगा तो फिर नीचे क्या आएगा? मतलब आसमान भी खामोश हो जाएगा और जमीन से भी तुझे कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी। वो लोग जो खुदा से दूर है उनकी जिंदगियां ऐसी हो जाती हैं। और ये मेरी जिंदगी का जाती तजर्बा है। हमारे हालात बिगड़ने शुरू हुए। मेरे वालिद साहब जो थे बड़े अच्छे कारीगर थे, जूतियों के अपर बनाते थे और फैक्ट्रीज के अंदर उनकी बड़ी मांग थी। एक ही उनका डिजाइन हजारों रुपए में बिक जाता था। लेकिन मेरे वालिद साहब घर से ज्यादा बाहर दोस्तों में वक्त गुजारते थे। याद रखें, जो शख्स ईमानदार है, जो खुदा के कलाम को पढ़ता है, वो सबसे पहले इस जिम्मेदारी को समझता है कि सबसे पहली जिम्मेदारी मेरा अपना खानदान, मैंने अपने खानदान की जरूरत को पूरा करना है। उसके बाद मैं जहां कहीं जाऊं वक्त गुजारूं। लेकिन मेरे वालिद साहब जो कुछ भी कमाते थे घर नहीं आता था, बाहर ही जाता। उसका नतीजा ये था मेरी फीस अदा नहीं हुई और स्कूल के बाहर खड़ा रहता था। मुझे पहले पीरियड में आके बुला लेते थे और वो कहते थे कि आज जी आपकी फीस जमा नहीं हुई, और मैं ऑफिस के बाहर खड़ा रहता था। उधर स्कूल चल रहा होता था, क्लासेस हो रही होती थी, मुख्तलिफ पीरियड्स गुजर जाते थे, मैं बाहर खड़ा रहता था क्योंकि मेरे पास फीस नहीं थी। और मेरे दोस्त मेरी फीस दे देते थे। मेरे ताया जी, मेरे मामू जी इस तरह कल करा के, मेरी माँ मुझे कहती थी बेटा हिम्मत ना हार, पढ़ता जा, तू एक बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन हिम्मत ना हारना। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम अपनी इस तमाम मुसीबत में अगर खुदावंद को पुकारेंगे, खुदावंद के हुजूर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। मैंने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है, जिस शख्स ने भी खुदावंद यीशु मसीह के आगे घुटने टेक के दुआ कर दी है, उस बंदे का मसला हल हुआ ही हुआ। अभी आपने पढ़ा कोई शख्स यीशु के पास आया हो, उसने गिड़गिड़ा के दुआ की होगा, खुदावंद मेरी मदद कर, मेरी मुश्किल है। यीशु ने कहा यार ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। कभी पढ़ा आपने ऐसे? कभी नहीं। यीशु के पास हर एक मुश्किल का हल, और हम यीशु के पास आते नहीं थे। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे हालात वर्ष से वर्ष होते चले गए। मेरी छोटी बहन जब पैदा हुई, वो 9 माह की थी, उसको पोलियो हो गया और पोलियो से उसका पूरा जिस्म जो था वो सुकड़ गया था। वो बड़ी तो होती गई लेकिन उसके अज़ा टेढ़े हो गए और सिर्फ उसके सर के ऊपर उसने अटैक नहीं किया, बाकी पूरी बॉडी को पोलियो ले गया। और वो जब तक जमीन पर रही अपाहिज जिंदगी गुजारती रही और मेरी माँ उसको संभाली। और हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं था, टाइम पे हम रोटी नहीं खाते थे। इवन के क्रिसमस पे, ईस्टर के दिनों में भी हम भूखे होते थे। जिंदगी बिल्कुल अबतरी का शिकार थी, कुछ भी अच्छा नहीं था और हमें अपनी जिंदगी से काट हो गई क्योंकि हमारे पास उम्मीदें जहां नहीं था। उम्मीदें जहां यीशु है, जिस जिंदगी के अंदर यीशु होगा वो भूखा भी होगा, कहेगा हालेलुया। लेकिन जिस बंदे के पास यीशु नहीं होगा, कहेगा मैं तो मीनारे पाकिस्तान से छलांग मार दूं, तीसरी मंजिल से नीचे गिर दूं, क्योंकि उसके पास उम्मीद नहीं है, होप कोई नहीं है। उसे फ्यूचर आगे बिल्कुल ब्लैक नजर आता है, डार्क नजर आता है सब कुछ। और हमारा भी यही हाल। वक्त गुजरने के साथ साथ हम पीछे से पीछे जाते गए। शादी होती थी, हम नहीं जाते थे क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ होता नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं होते थे। और फिर मेरी वालदा को शदीद ब्लड प्रेशर रहने लगा, फिक्रमंदी से, परेशानी से कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, इसकी तालीम रुक गई है, मेरी बच्ची अपाहिज है और मेरा शोहर जो है वो घर की तरफ उसका इस तरह से रुझान नहीं है, हमारा क्या बनेगा। और फिक्रमंदी से आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो गई और उनकी दिमाग की नस फट गई, ब्रेन हैमरेज हो गया। और ब्रेन हैमरेज होने की वजह से सुबह 7 बजे हम उन्हें हॉस्पिटल में लेके गए थे और 3 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो गई। आप सोचें, ऐसे घराने के अंदर जहां सारी उम्मीद वालदा हो, माँ हो, क्योंकि मेरी बहन को भी वही संभालती थी, मुझे भी वही हौसला देती थी। और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने वालिद को तलाश किया और मैंने उन्हें बताया कि जी ऐसे ऐसे हो गया है। उसके बाद मेरे बाप को एहसास हुआ, जब वक्त उसके हाथ से जा चुका तो मेरे बाप को एहसास हुआ मैंने सारी जिंदगी कहां गुजार दी। मैं पैसे कमाने वाला शख्स था, मैंने अपनी बीवी को भी हर्ट किया, मैंने अपने बच्चों को भी हर्ट किया, लेकिन मेरे बाप को इतनी तकलीफ हुई कि उन्हें एक ऐसी बीमारी लाक हो गई जो लाखों लोगों में एक होती है। उनके जो गले के टिश्यूज हैं काम करना छोड़ गए, पानी पीते थे वापस आ जाता था, कोई भी चीज अंदर नहीं जाती थी और उनका ये निजाम खत्म हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें गले की टीबी है और ये टीबी टिश्यूज की है, इसके अंदर इनके निकलने की जो सकत है वो खत्म हो गई, अभी कुछ निकल नहीं सकते। और जितनी देर भी थी वो जिंदा रहे, ड्रिप्स उन्हें लगती रही। 2-3 दिन के बाद मैं उन्हें एक इदारे में ले जाता था, वो वहां पे डॉक्टर था, वो उसने मुझे कहा कि बेटा हम लोगों के देखें दर पर जाते रहे, डॉक्टरों से भीख मांगते रहे कि हमारी मदद कर दो, लेकिन हम यीशु के पास नहीं आए।
آج بہت سی زندگیاں اسی لیے ناکامی کا شکار ہیں. ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن ترقی کو حاصل کرنے کے لیے جو میجر سورس ہے ہم نے اس کو مس کر دیا. ہم توبہ نہیں کرتے, ہم خدا کے پاس نہیں آتے. اور پھر ایسا ہوا کہ میری والدہ کی ڈیتھ کے 7 مہینے کے بعد میرے والد صاحب کی ڈیتھ, چونکہ ان کا کوئی علاج نہیں تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ انہیں امریکہ میں بھی لے جائیں گے وہاں بھی ان کا علاج نہیں. اس کے بعد میں اور میری بہن دونوں رہ گئے, اور اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ٹی بی ہو گئی. مجھے اس کا احساس نہیں, مجھے بخار رہنے لگا اور میں چھوٹ گیا, میں سوکھ گیا بالکل, اور ایسے ڈھانچے کی طرح ہو گیا. وہ حالت بھائی نے دیکھی تو یہ بڑے فکر مند ہوتے تھے جب مجھے دیکھتے تھے کہ یار اس کی کیا حالت ہو گئی. یہ تو بڑا اچھا نوجوان تھا, بڑا خوش مزاج تھا, خوش رہتا تھا, لیکن اس کو کیا ہوا ہے. اور آہستہ آہستہ میرے سے میں بالکل ایسے سکڑ گیا تھا, میں سیدھا نہیں ہو سکتا کیونکہ میری آنتوں کے اندر ٹی بی تھی اور میرے پھیپھڑوں کے اندر ٹی بی تھی. 2 قسم کی ٹی بی کا میں شکار تھا. میں مرنا چاہتا تھا. اور جس جگہ پر ہم رہتے ہیں میاں میر میں, وہاں پر ہمارے گھر کے سامنے ایک ریلوے ٹریک, رات کو 1:30 بجے میں اس چیز کے لیے اس ریلوے ٹریک پر جا کر لیٹ گیا تھا کہ ٹرین آئے گی اور مجھے کچل دے گی, میں مر جاؤں, کیونکہ میں نا امید شخص تھا, میرے پاس کوئی ہوپ نہیں تھا. مجھے خدا سے گلا بھی تھا کہ اس نے میری ماں کو بھی مار دیا, اس نے میرے باپ کو بھی مار دیا, میری بہن دی پاہجہ, خدا نے میں دیا کیا ہے. آج ہر ایک شخص کے اندر یہ چیز ہے, ہم خدا سے لڑتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ بھی ہے کہ کیا خدا کے ساتھ ہم لنکڈ ہیں. تو جب ہم یسوع کو جانتے ہی نہیں تو اس سے گلا کیسے. لیکن آج لوگ گلا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم دعاؤں میں کیوں ہیں, ہمیں کیا دیا ہے خدا. اور میں بھی یہی گلا کر رہا تھا خدا سے, لیکن خدا ہمارے گلے کا کبھی بولا نہیں بناتا, تو پھر بھی ہمارے لیے سافٹ کارنر اپنے دل میں رکھتا ہے. اور خداوند نے اس رات دھیمی آواز میں مجھے قائل کرنا شروع کیا. اس نے کہا بیٹا تو کبھی چرچ آیا, کبھی تو نے کلام کھولا, کبھی تو نے پرستش کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, کبھی تو نے خدا کے خاتموں کو آنر کیا ہے, کبھی تو نے اپنے دل میں یہ چاہت رکھی ہے کہ میں خدا کو جانوں جو تیرا خالق اور مالک ہے. گلا کس بات کا کر رہا ہے. میں پھر بھی ناراض, لیکن آہستہ آہستہ اس آواز نے مجھے قائل کر لیا کہ اگر آج تو توبہ کرے تو تیری زندگی بدل سکتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلی کنجی ہے, یہ لائف کا ٹرننگ پوائنٹ جہاں سے ہماری زندگی ترقی کی طرف جانا شروع ہوئی. اور اس رات میں ایک غمگین حالت میں, بیماری کی آخری سٹیج میں, جبکہ ڈاکٹرز بھی مجھے اس چیز کے لیے لالچ کراتے ہیں, جو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بہت دیر ہو گئی, اتنی لیٹ آئے ہیں, پوری ٹی بی آپ کے دونوں چیزوں کھا چکی ہے, آپ کی آنتوں کو بھی پورے طور سے ٹی بی نے جکڑ دیا اور آپ کے پھیپھڑے بھی ختم ہو چکے, لہٰذا آپ 1-1.5 ہفتے کے اندر مر جائیں. اور میں نے کہا 1.5 ہفتے مرنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی ٹرین کے نیچے اور اتنی تکلیف کو برداشت کریں. لیکن اس رات اس سے پہلے کہ ٹرین آتی, خدا یسوع مسیح میری زندگی میں آ گئے. اور جب میں رات کو آنسوں سے دعا کر رہا تھا, آپ یقین مانے شدید دھند تھی, اتنی دھند تھی کہ دوسری پٹری مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. اور اس شدید دھند کے اندر میں نے ایک لائٹ کو چمکتے ہوئے دیکھا, اور اس لائٹ کے اندر ایک شخص مڑا تھا جس کی نشان بھی سفید تھی. میں نے یہ گواہیاں لوگوں سے سنی تھی, لیکن یہ میری زندگی کا ذاتی ایکسپیرینس ہے. اور اس دن خداوند نے میری زندگی کے اندر کام کیا. اس لائٹ میں سے چل کے خداوند میرے پاس آئے, اور خداوند نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے زندگی میں پہلی بار مجھے پا رہا ہے دیکھنا میرے سامنے, اور میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے, تو ٹھیک ہو جائے گا, یہ بیماری تجھے مار نہیں سکے گی کیونکہ اب میں آ گیا ہوں. اور اس کے بعد سے میری زندگی تبدیل ہونی شروع ہوئی. تو میں نے جب اپنی زندگی خداوند کو دی, خداوند نے مجھے ایک بہترین جاب دی. اس جاب کا بینیفٹ مجھے یہ ہوا کہ جو میری تعلیم رک چکی تھی, اس تعلیم کو خداوند نے جاری کرا دیا. جو میرا باس تھا اس نے دیکھا کہ یار یہ رسالے رسولے پڑھتا رہتا ہے, یہ پڑھنے کا شوقین ہے, تو مجھے کہنے لگا کہ بیٹا آپ مجھے لگتا ہے پڑھنے سے کافی شوق رکھتے ہیں, آپ کی تعلیم مجھے پتا لگا کہ آپ انڈر میٹرک کا. میں نے کہا ہاں جی. تو کہنے لگا کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں, میں نے کہا ہاں جی. اس نے کہا کہ آپ بکس لے کے آئیں اور آپ پڑھنا شروع کریں, آپ پیپر دیں. میں نے میٹرک کے پیپر دیے, پاس ہو گیا, ایف اے کے پیپر دیے, پاس ہو گیا, بی اے کے پیپر دیے, پاس ہو گیا, ایم اے کے پیپر دیے, پاس ہو گیا. ساری تعلیم کا خرچہ اسی نے اٹھایا, توبہ کی ہے صرف. ابھی اگلے پوائنٹس نہیں میں نے آپ کو بتایا. اور کام شروع ہو گیا. جہاں بھی میں جاتا تھا خداوند جی کو قریب کام کرتا تھا, میں لوگوں کو صرف اپنی گواہی سناتا. میں تقریباً 3 سال میں نے شروع میں صرف گواہی سنائی, اور میں کلام سے کچھ دیر پہلے اپنی گواہی سناتا تھا زندگی کی کہ بھائیو خداوند نے میری زندگی میں یہ کام کیا ہے. اس کے بعد والد صاحب 15-20 منٹ کا کلام سناتے تھے. اور جس جگہ بھی ہم گئے, پاکستان کے بہت سے شہروں کے اندر جا کے میں نے گواہی سنائی, والد صاحب نے کلام سنایا, اور میں لا کے بولتا. میں نے اپنے اسکول میں کبھی بھی زبانی سبق نہیں سنایا, میں لکھتا تھا. سارے بچے اورل تو سبق سناتے تھے, میں لکھتا تھا. ٹیچر کے آتے ہی شروع ہو جاتا تھا رف کاپیوں میں, اور وہ بعد میں میرا سبق چاہ, کیونکہ اگر میں سبق سناؤں تو پورا پیریڈ تو میں ہی لے دوں گا. اور میں پیچھے ہٹتا گیا کیونکہ میرے دوست بھی بہت کم تھے اس وجہ سے. لیکن جب میں خداوند کے پاس آ گیا, خداوند نے میری زبان بھی کھول دی. ہم ایک عبادت میں گئے, میرا ایک دوست مجھے لے کے, انہوں نے کہا یار خداوند نے ایڈا بڑا معجزہ کیتا, تم مرید کے چل کے گواہی دے. میں نے کہا یار چلو چلتے ہیں. مجھے مرید کے لے گیا. جب وہاں پر گئے تو ہم نے وہاں پر جا کر
देखा कि बड़ी अच्छी बात हो रही, बड़ा रश है। उससे भाई साहब से कहा कि जी ये नौजवान की आपने गवाही सुनानी, खुदा यीशु मसीह की सुनवाई। वेरी गुड यार, आप सुनाएंगे? मैंने कहा जी मैं नहीं सुनाऊंगा, आप सुनाएंगे क्योंकि मैं बोल नहीं सकता। हंसने लगे बुजुर्ग खादम। उन्होंने कहा यार जो यीशु आपको नए फेफड़े दे सकता है, नई आंतें डाल सकता है, आपकी जुबान नहीं खोल सकता? मैंने कहा जी खोल सकता। तो कहते हैं बस यीशु का नाम लेके स्टेज पे चढ़ जाओ। और मैं यीशु का नाम लेके स्टेज पे चढ़ गया और मैंने गवाही सुनाना शुरू की। मैं कहीं भी नहीं, खुदावंद ने काम करना शुरू कर दिया हैरान कुन तरीके से। आप यीशु को अपनी जिंदगी में दावत दें, आप हैरान कुन नताइज देखेंगे। बहुत से लोगों को हमने देखा है वो खुदावंद के पास नहीं आना चाहते। अभी हम ज़बूर गा रहे थे, यहोवा मैं पुकारदा मेरे पास तू छेती आ। हम कहते हैं कि खुदावंद तू फटाफट आ जा। कि मैं ना चर्च में लेट, बिल्कुल लेट पहुंचते, पहले तो जाते ही नहीं, और अगर जाए तो आखिरी सफों में जगह मिलती, और ढूंढ रहे होते हैं, पैसा कलमाते बरकत दे रहे होते हैं, तो खुश होते हैं बड़े के चलो यार हाजिरी तो लग गई। हाजिरी वाले चर्चों को खुदा पसंद नहीं करता। सुन ले, जो उसकी इज्जत करते हैं, जो उसको ऑनर देते हैं, खुदा भी उनकी इज्जत करता है। पहली बात तौबा करनी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने अपनी मनाती का आगाज इसी सब्जेक्ट से किया था, और ये बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। देखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हम यीशु पर ईमान नहीं लाएंगे, यीशु को कबूल नहीं करेंगे, तो हम हलाक हो जाएंगे, और हमेशा की जिंदगी का तो कोई तस्वीर ही नहीं है। दूसरी बात, खुदा का कलाम पढ़े। दूसरी कुंजी ये है, खुदा के कलाम को अपना कंपेनियन बनाओ। मैंने आपको बताया, मैं जिस जगह पर काम करता था, मेरा बॉस बड़ा मेहरबान था। यूसुफ की आपने लाइफ पढ़ी है? यूसुफ की लाइफ के ताल्लुक से लिखा है कि उसको जब कैद के अंदर डाल दिया तो फौतीफौर जो था उस पर मेहरबान हो गया। फौतीफौर उसको हार्ड टाइम नहीं देता था, उसको सुपरवाइजर बना दिया। उसने कहा चलो यार जेल का सुपरवाइजर उसको बना देते हैं। और पहले तो वो मालिक था फौतीफौर के पास था, फिर जब वो जेल खाने में गया तो जेलर ने उसको वहां पर बड़ा प्रोटोकॉल दिया, और वो बड़ा आदमी बन गया जेल के अंदर, क्योंकि खुदा उसके साथ। और मैं जब अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है, जब मैंने खुदावंद के साथ चलना शुरू किया, खुदावंद ने मुझे चुना, खुदावंद ने मुझे बुला लिया अपने पास, और मैंने ताबेदारी करनी शुरू की, तो खुदावंद ने बरकत देना शुरू कर दी। और मैंने फिर क्या किया, 9 बजे मेरा ऑफिस लगता था और मैं 7 बजे पहुंच जाता था। चाबी मेरे पास होती जाता था, मुझे किसी चीज की ममानत नहीं थी, चाय की, खाने की। वो कहता था यार तू मेरा बेटा है, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ था। मैं सारा दिन वहां पे बाइबल पढ़ता रहता था। और मैं आपको बताऊं कि मैंने इस जिंदा कलाम को फिर इतना पढ़ा कि मुझे इससे इश्क हो गया। आज बहुत से लोग कलाम पढ़ते ही नहीं। परसों हम एक फैमिली में गए हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग, परेशान हाल लोग, मुसीबत के अंदर, हर एक शख्स रोता वही हमें मिला है। और जब उन बेटों से पूछा गया कि आप कलाम पढ़ते हैं, कहते जी नहीं। भाई क्यों नहीं पढ़ते? कहते बस दिल ही नहीं करते, फिल्में टिका के देखते, ड्रामा कोई नहीं छोड़ते, हर शरारत के काम में सबसे आगे, कलाम पढ़ते ही नहीं। हम जब चर्चिस में जाके, घरों में जाके लोगों को बताते हैं जी मुकाशवा की किताब खोले, तो पहले सफों में ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं मुकाशवा कहाँ पे, बत्ती की चीज निकालें, परेशान हो जाते हैं कब जाना किधर है, क्योंकि बाइबल कभी खोली नहीं। आज हमारा ये हाल, कलाम को नहीं पढ़ते। लेकिन याद रखें, ज़बूर में इसका कहता तेरा कलाम खालिस है, इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है। खुदा का कलाम जो है ये खालिस है। ये दुनिया की बाहर चीज है। आज हम खालिस चीजें तलाश करते हैं ना, दूध ढूंढते हैं यार, कहाँ पे आपके दूध, सुना है भैंसे हैं, ताजा चौके देता है, उधर डोल लेकर खड़े हो जाते हैं ताजा दूध के चक्कर में, लेकिन ताजा नहीं होता वो, उन्होंने उसके अंदर मिलावट की होती है। उनके बड़े ट्रिक्स, दालें खालिस नहीं है, मसाले खालिस नहीं है, आए दिन टीवी के ऊपर इश्तहार चलते रहते हैं, उसके अंदर मिलावट के चर्चे होते रहते हैं। आज हम खालिस चीजों की तलाश में, लेकिन खालिस चीज हमारे घर में है, लेकिन हम उसे टाइम नहीं देते। खुदा का कलाम खालिस है मेरे भाई, और अगर हम इसको अपना लें, खुदा का कलाम जो है वो अटल है, ला तब्दील है। खुदा का कलाम बेतसीर कभी वापस नहीं आता। खुदा का कलाम ला खता है। खुदा के वादे अब्दी वादे हैं, अजली वादे हैं, और जो कुछ खुदा ने अपने कलाम में लिख दिया है, खुदा खुद भी उसका पाबंद है। आप खुदा के वादों को, खुदा को याद करवाएं। आपके खुदा में तूने अपने कलाम में लिखा, मेरी जिंदगी में ऐसा कर, लिखा है दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, तो पाओगे, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये सारे वादे हैं। आप खुदावंद से कहेंगे खुदावंद तो इन वादों को मेरी जिंदगी के अंदर पूरा कर। लेकिन मैं और आप कब कह सकेंगे? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, हम खुदा के वादों से वाकिफ हो जाएंगे। और तीसरी चीज जो है, खुदा की प्रस्तिश करना अपनी जिंदगी में। मैं अभी बता रहा था कि लोग चर्च में उस वक्त आते हैं जब गीत खत्म हो चुके होते हैं, बिल्कुल एंड पे पहुंचते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं और आके फिर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद भाई साहब कहते हैं अच्छा जी अब सब खड़े हो जाए, खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि चर्चों के साथ घर हैं, लेकिन फिर भी वो लेट आ रहे हो। हम जब संडे को इबादत करते हैं तो हमारे मोहल्ले के अंदर जो लोग हैं, यूहन्नाबाद से लोग आ जाते हैं 10 बजे, तो वो लोग 11:30 11:15 आ रहे थे। इसका मतलब उनके जहन में ये चीज है कि अभी तो गीत ही हो रहे हैं, क्या जरूरी है, लेकिन प्रस्तिश करना बहुत जरूरी है। दाऊद जो है, आपको पता क्या करता था? दाऊद एक बेहतरीन म्यूजिशियन, उसने उस्ताद आदमी था,
और तार साजों पे प्रस्तिश करता था। रात को वो अपने तारों को, इंस्ट्रूमेंट्स को सुर करके रख देता था। और ज़बूर 108 में कहता, बरबत बीन जागे मैं जागांगा सवेरे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने उसको आदत थी, हैबिट थी उसकी, जल्दी उठता था और प्रस्तिश में वक्त गुजारता था। उसके साथ ही अपना साज पकड़ता था और अपनी भेड़ों को लेके चला जाता था मैदानों के अंदर, जंगलात के अंदर, बागों में, वादियों के अंदर, वहां पर खुदा की प्रस्तिश करता था। आज हम प्रस्तिश से गाफिल हैं, हम प्रस्तिश नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों को आप देखें, वो फिल्मी गाने गा रहे होते हैं। वजह क्या है कि बच्चे शबो रोज गाने ही देख रहे हैं टीवी पे, घरों में। उन्हें प्रस्तिश हम सुना ही नहीं रहे, हम उन्हें गीत सिखा ही नहीं रहे, हम आइंदा आने वाली पुश्त को कुछ भी मुंतकिल नहीं कर रहे ऐसा जिससे वो फायदा उठाएं, बरकत पाएं। हमने ना सिर्फ खुद गीत सीखने हैं बल्कि अपने बच्चों को भी गीत सिखाने का, बेटा खुदा की प्रस्तिश करो, क्योंकि खुदा की प्रस्तिश से बरकत मिलेगी। गाने सुनने से, गाने गाने से क्या मिलना है? कुछ भी नहीं होना। चौथी बात, हमें ताबेदारी में खुदा के साथ चलना है। ताबेदारी बहुत जरूरी चीज है। आपको पता है कि आज हमारी लाइफ के अंदर ताबेदारी नहीं है। बच्चे जो है वो अपने वालिदैन के ताबे नहीं, वालिदैन आगे से अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, ताबेदारी नहीं। हम अपनी गवर्नमेंट के ताबे नहीं। मैं समझता हूँ मसीहियों को कम से कम हुकूमत पे लानते नहीं भेजनी चाहिए। मसीही लोग जो है लगे हुए हैं, मुस्लिम लोग हैं वो कहाँ भी, उन्हें तो बेचारों को पता ही कुछ नहीं, लाइट चली जाए हम गालियां निकालनी शुरू कर लेते हैं बाप को। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है, खाली पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का सैलाब है। अमेरिकन लोग भी परेशान हैं, लेकिन इसका हल बुड़बुड़ाहट में नहीं है, इसका हल दुआ में। सो मैं और आप जब देखें कि हालात बिगड़ रहे हैं तो हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि हम भी दूसरे लोगों के साथ मिलकर थोड़ी देर बुड़बुड़ा लें और फिर सो जाएं, फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाए। मुझे और आपको इस सिस्टम के खिलाफ बगावत करनी है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं कहते कि आप वापडा के ऑफिस के सामने जाकर धरना दे दें, वहां पे जाकर बैनर पकड़ के बैठने के बिजली लेके आओ, बिजली लेके आओ, हमारे इलाके की बिजली नहीं आ रही। सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप घुटने टेकें, आप सुपीरियर पावर से मदद मांगे। आपने खुदा हमारे मुल्क के ये हालात हैं, ये खराब इस तरह से है कि सब कुछ अपनी का शिकार है, तुम्हारी मदद कर। बाइबल पर इसमें पढ़े बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कौमों के लिए दुआ की तो खुदा ने कौमों के मुकद्दर बदल दिए। खुदा जो है वो बड़ा है। बाइबल पर इसमें लिखा है रासबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, रासबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। तो पाकिस्तान का शायद कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पे मसीही नहीं, लेकिन तो भी हालात अपनी का शिकार है। इसकी वजह से मसीही दुआ नहीं कर रहे, मसीही ताबेदारी के अंदर नहीं चल रहे। आज हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें खुदा के कलाम से रुजू करने की जरूरत है, हमें खुदा की प्रस्तिश करने की जरूरत है, हमें ताबेदारी के अंदर चलने की जरूरत है। आज लोग अपने पासबानों के ताबेदार नहीं, ताबेदारी हमसे होती नहीं है। अगर कोई बंदा हमारे ऊपर आ जाए, हम कहते हैं यार बंदों की स्थिति से हटाएं, मैं सुपीरियर बन जाऊं, मैं इस डिपार्टमेंट का हेड बन जाऊं। बीवी जो है, अगर शौहर को बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने उस पर हेड मुकर्रर किया है, लेकिन बीवी आज हेड मानती बहुत कम है। ऐसी बीवियां, जो बीवी खुदा के खौफ में चल रही होगी वो तो हेड मानेगी, लेकिन जो बीवी खुदा को नहीं जानती वो कोशिश करेगी कि मैं हेड बन जाऊं। लेकिन जहां कहीं बीवी हेड है, उन घरानों के हालात बहुत बुरे। ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि ये खुदा के कलाम की मुखालफत है। जहां पर औरत लीडरशिप लेगी, हेड बन जाएगी, घराने को अपनी गिरफ्त में ले लेगी, वहां पर बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चे जो है वो मुंह जोरी करेंगे, माँ बाप के सामने खड़े हो जाएंगे और वो किसी के कहने सुनने में नहीं रहेंगे। हमने देखा है ऐसे हालात को लोगों की फैमिलीज के अंदर आते हैं। वजह क्या है कि बाप जो है वो सारी उम्र डरता ही रहा, उसने बजाय बीवी उसकी ताबेदारी करती, वो ताबेदारी में लग गया। हमने कहा चलो जी मैं ताबेदारी करना, कोई ना करे। लेकिन हमें अपने आप को जांचना है, क्या मैं अपने शौहर के ताबे हूं? मैं ये कहता हूं कि शौहर चूंकि खुदा के ताबे नहीं है, इसलिए बीवी के ताबे हो गया। फिर अगर वो खुदा के ताबे हो तो खुदा, मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं, उसकी नई नई शादी, उसकी बीवी बड़ी लागी, बड़ी सुनने वाली बात है, गौर तलब, और वो बड़ा परेशान रहता था। उसने दुआ करनी शुरू की, उसने कहा खुदावन मैं तो अपनी बीवी से नहीं लड़ सकता, ना मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश है कि खुदावन जो है मेरी बीवी को तब्दील करे। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने ऐसा काम किया कि उसकी बीवी को रात में डर लगने लग गया। तो वो अपने शौहर से कहती कि जी मुझे रात को बड़े डरौने ख्वाब आते हैं। उसको पता था कि मैंने तो खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि खुदावन तो उसको ठीक कर। एक दिन खुदा ने सी बड़ा रात उसके ख्वाब में आया। उन्होंने उससे कहा कि तू मेरे बंदे को सिखाती है, तू होश के नाखून ले और तू उसके साथ दुरुस्त तौर से जिंदगी बसर कर, मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। लेकिन उस बहन ने उस ख्वाब का मुस्बत उसने अपनी जिंदगी का असर लिया। उसने अपने शौहर के साथ नरमी से पेश आना शुरू कर दिया। उसके शौहर की जॉब इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब वो दोनों मिलकर दुआ करने लगे, मोहब्बत से रहने लगे, तो खुदा ने उसे एक बेहतरीन जॉब दी। वो बेहतरीन जॉब कर रहा है और बड़ी अच्छी लाइफ बसर कर रहा है। और पांचवी बात, ईमान के साथ जिंदगी बसर करना। ईमान जो है वो बहुत जरूरी। आज हम
ایمان نہیں رکھ پاتے، اس لیے کیونکہ ہم خدا کو جانتے نہیں۔ جتنا زیادہ ہم خدا کو قریب سے جانیں گے اتنا ہی زیادہ خدا پر ایمان ہمارا مضبوط ہوگا۔ آپ کو پتا ہے ایک صوبے دار نے کہا کہ میں اس لائق نہیں، تو میرے گھر آ، تو یہیں سے کہہ دے تو میرا خاتم کیا ہوگا جی؟ شفا پائے گا۔ اور ایک شخص کہنے لگا تو آگے ہاتھ رکھ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا یسوع کے بارے میں علم جو تھا وہ لمیٹڈ تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یسوع ہاتھ رکھے گا تو شفا ملے گی، لیکن اس کا نالج یہ تھا کہ یسوع بات تیار ہے، وہ یہاں سے بھی کہہ دے گا تو ٹھیک ہے۔ میرا اور آپ کا نالج خدا کے بارے میں کیسا ہے؟ ہم خدا کو کتنے قریب سے جانتے ہیں؟ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو گہرائی میں جانیں گے، خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ ہم مشکل باتوں کے لیے خدا کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے خدا ہم جانتے ہیں تو میری زندگی میں ایسا کر سکتا ہے۔ بحر قلزم جو تھا اس کو انسان دو ٹکڑے نہیں کر سکتا، لیکن لکھا ہے موسیٰ کھڑا ہوا، موسیٰ نے دعا کی، اس نے کہا خدا ہم پھنس گئے ہیں، پیچھے مصری آ گئے ہیں، آگے سمندر نے ہمیں روک لیا، کیا کریں؟ خدا نے اس سے کہا تو مجھ سے کیوں کہتا ہے اپنا عصا بڑھا؟ وہ خدا سے کہہ سکتا تھا خدا یہ تو محض ایک ڈنڈا ہے، اسے کیا ہوگا؟ لیکن اس نے ایمان سے تابع داری کے ساتھ اس عصا کو سمندر پہ بڑھایا، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے آندھی چلائی، خدا نے آندھی چلا کے سمندر کو دو ٹکڑے کر دیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور مصری جو ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، خدا نے آگ سے ان کو روک لیا، خدا نے آگے نہیں آنے دیا۔ اور جب تک خدا نے اپنے لوگوں کے نکلنے کے لیے راستہ نہیں بنا دیا، مصری پیچھے ہی رہے، اور پھر اسرائیلی اس سمندر میں سے نکل گئے، اور پھر جب وہ نکل گئے تو خدا نے آگ کو اٹھا لیا۔ مصری کہنے لگے لو جی اب پیچھا کریں، اور جب پیچھا کرنے کے لیے دوڑے تو جب بیچ سمندر میں آئے، خدا نے کہا پھر اپنا عصا بڑھا سمندر، اور جب سمندر پہ اس نے عصا بڑھایا تو وہ سمندر برابر ہو گیا، جتنے مصری تھے وہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے ساتھ چلیں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ چھٹی بات، دعا کریں۔ دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر کریں تو دعا میں بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کوئی 15 منٹ دعا کرتا ہے، کوئی 5 منٹ دعا کرتا ہے، کوئی آفس سے جانے سے پہلے 5 منٹ بیٹھتے ہیں، ہاللیلویا خدا تیری تعریف ہو، بس سارا دن مدد کرنا چاہیے، وہ گئے، اور اس کے بعد سارے دنیا کا کام کر کے رات دعا میں تھک کے سو گئے۔ یا گھر آئے تو آفس آنے سے پہلے بچے تیار بیٹھے، چلو جی نانی کے پاس لے جائیں، نانی کے پاس گئے، وہاں پہ جا کے کھانے شانے کھائے، وقت گزارا، چلو جی۔ یہ ڈیلی کی روٹین ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس دعا کے لیے وقت ہے، دنیا کے سب کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، جوائے لینڈ جانے کے لیے وقت ہے، سندھ باد جانے کے لیے وقت ہے، فوڈ اسٹریٹ میں جا کے کھانے کھانے کے لیے وقت ہے، لبرٹی مارکیٹ میں جا کے کپڑے خریدنے کا وقت ہے، کراچی پھوپھی سے ملنے جانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن خدا کے پاس آنے کے لیے ہمارے پاس 100 بہانے ہیں۔ جتنے بہانے ہمارے پاس باہر جانے کے لیے، گھومنے کے لیے، پھرنے پھرانے کے لیے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بہانے ہم نے دعا نہ کرنے کے بنائے ہوئے ہیں۔ کہتا جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ مجھے شوگر ہے، میری پرابلم ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتی جی میرا دل گھبرانے لگ جاتا ہے، میں کلام نہیں پڑھتا جی میری آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے بھائی صاحب آنکھوں۔ تو میں نے کہا جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں 3 گھنٹے لگاتار، اس وقت کہتی اس وقت کچھ نہیں ہوتا، تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کی محبت دنیا سے زیادہ ہے، خدا سے کم ہے۔ جب آپ خدا سے زیادہ محبت کریں گے آپ کو، آپ کا دل کرے گا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھتے بندہ اکتا جاتا ہے کہ خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اکتا جاتا ہے، ڈیفینیٹلی خوش ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں خدا سے محبت ہوگی تو ہم اس کی دوری میں بیٹھتے ہیں۔ ابھی بھائی صاحب دوپہر کو اتارے تھے، میرے گھر میں عبادت کرنے کے لیے گئے، تو بھائی صاحب نے ان سے کہا کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں دعا کریں، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی دعا میں کہنا کیا ہے، ہم کیا کہیں خدا سے؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں یار جو کچھ خدا نے آپ کو دیا اس کے لیے شکر گزاری کریں۔ آپ کو خدا نے 2 آنکھیں دی ہیں جس سے آپ برابر دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں کے لیے شکر گزاری کریں، کانوں کے لیے شکر گزاری کریں، آپ کو سنائی دیتا ہے، آپ منہ کے لیے شکر گزاری کریں، آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ ہمارے چرچ میں آج کل ایک بہن آ رہی ہے، اس کا منہ بند ہو گیا ہے، وہ کھانے کے لیے بھی نہیں منہ کھول سکتی، صرف اتنا سا اس کا منہ کھولتا ہے، اسے وہ پانی پیتی ہے اور بڑی پریشانی کا شکار ہے۔ ڈاکٹر اس کو آپریٹ بھی نہیں کر رہے کہ اگر ہم اس کو آپریٹ کریں گے تو ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ پورے طور سے کھل جائے گا یا پھر سے دوبارہ اسی طرح کام کرے گا، پریشانی کا شکار ہے، وہ دعائیں کرانے لوگ۔ تو ہم ان چیزوں کے لیے شکر گزار نہیں ہیں، ہم ہر طرح کا کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں ہضم ہو جاتا ہے۔ میں ابھی ہاسپٹل میں گیا، میرا عزیز داخل تھا، نوجوان لڑکا تھا، اس کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، وہ تکلیف کا شکار تھا۔ اس نے کہا بھائی میرا جو اندر کا پورا نظام تھا ایک دم سے ایسے جیم ہو گیا، اور مجھے ڈاکٹر نے اندر سے پورا پھاڑ دیا، مجھے کاٹ کے سب کچھ اندر سے صاف کیا۔ اس نے کہا میں بڑی پریشانی کا شکار ہوں، اور اتنی پٹی اس کے پورے پیٹ کے اندر انہوں نے ابھی رکھی ہے، وہ انہوں نے نکالنی ہے، اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے پہلے بتا دیا کہ بڑا تکلیف ہے ہمارا بیٹا، ذرا ہمت سے کام لے۔ تو ہماری زندگی تو بڑی آرام سے گزر ہے، لیکن تو بھی ہمارے پاس سب کچھ ہمارے پاس ہے، رہنے کے لیے اچھا گھر ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، کھانے کے لیے اچھی روٹی ہے، اولاد خدا نے ہمیں دی ہے، خدا نے ہمیں خاندان بخشے ہیں، تو بھی ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں خدا من بس دے۔ لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے تو وہی لوگ جو کبھی چرچ نہیں آئے، رات کو 12 بجے 2 بجے، پائی صاحب ذرا آپ آ نہیں جاتے، ابھی شدید دھند ہے، سردی، پائی صاحب ابوا کٹ ماریں گے، اور مان لیں گے، خود سے ہی مانتے ہیں کہ جی ہم 10 اتوار لگاتار ہیں،
उस वक्त भाई टाइम कहां से आ गया, क्योंकि मुसीबत आई इसलिए। और जब अच्छा वक्त आया, एक बहन की बेटी के अंदर से बदबू निकल गई, तो भाई साहब उसे मिले, तो पानी साहब कहने लगे कि भाई आजकल आप चर्च नहीं आते, पहले तो बड़े रेगुलर हो गए। कहते बदबू निकल गई ना बेटी में, अब क्या करना है चर्च आज, अब तो हम फ्री हैं, अब तो हम जो मर्जी करें। लेकिन लिखा है जब अंधे को आंखें मिली तो लिखा है राह में यीशु के पीछे हो गए। जब खुदावन ने मेरी जिंदगी बदली तो मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा के लोगों के साथ गुजारूं, खुदा का कलाम पढ़ूं, खुदा का कलाम सीखूं, खुदा की परस्तिश करूं, इबादत करूं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दूं। आखिरी बात, शुक्रगुजारी। अपनी जिंदगी की तमाम बातों के लिए शुक्रगुजार हो जाए खुदा। ये वो कुंजियां हैं जिनको हम अपनी प्रैक्टिस में अगर ले आए तो मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर इत्मीनान आ जाए। तौबा करें, खुदा का कलाम डेली पढ़े, उससे रहनुमाई ले, दुआ में वक्त गुजारे, ताबेदारी से चले, खुदा की परस्तिश करें, ईमान के साथ जिंदगी गुजारे और शुक्रगुजारी करें। लिखा है बाइबल मुकद्दस में हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करें, हर एक बात के लिए। जब मैंने शुरू में बाइबल पढ़नी शुरू की तो मैं बड़ा हैरान होता, हर एक बात के लिए। हर एक बात से मतलब ये है कि जब मेरे पैसे गिर जाए, कहीं मुझे तनख्वाह मिले, मैं बड़ा खुश आ रहा हूँ, वो अब सौदा लेके जाओ, और जब घर पहुंचे तो पता लगेगा कि जेब में तो पैसे ही नहीं। उस वक्त खुदा कहता उस वक्त भी शुक्रगुजारी करनी, मेरी टांग टूट जाए तब भी मुझे शुक्रगुजारी करनी। हर एक बात के लिए, सिर्फ अच्छी बातों के लिए नहीं, बुरी बातों के लिए। एक है खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए, जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, सब चीजें मिलकर भलाई करेगा। सब चीजें, जो चीजें हमें मनफी नजर आती हैं, यूसुफ को अपनी जिंदगी के वो तमाम साल अजीब लग रहे थे। उसने कहा यार खुदा ने तो मुझे चांद और सितारे दिखाए हैं, खुदा ने तो मुझे बड़े बड़े वादे दिखाए, लेकिन मेरी जिंदगी तो इससे ऑपोजिट जा रही। मैं जेलों के अंदर पड़ा हुआ, जहां जाता हूँ मेरे पे झूठे इल्जाम लग जाते हैं, लेकिन वो ताबेदारी से चलता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि मिस्र के अंदर खुदा ने सरफराज कर दिया। वो चीजें जो उसे मुसीबत नजर आ रही थी, दर हकीकत खुदा उसे पुश कर रहा था, कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा था। इसलिए जो हमारी जिंदगी के अंदर नाकामी आए, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की परस्तिश करें, खुदा के नाम को जलाल दें, घरों में बैठे मिलकर इबादत करें, मिलकर खुदा को जलाल दें, बच्चों को नए गीत सिखाएं, बच्चों के साथ मिलकर गीत गाएं। जब वो आपके अंदर शौक जज्बा बदला देखेंगे तो बच्चे भी खुद ही बाइबल लेकर बैठ जाएंगे अपने टाइम में। उन्हें पता होगा अगर दुआ का टाइम, अगर आप बच्चे को कोई चीज सिखा दें, हम भूल जाएंगे, बच्चा नहीं भूलता। ये बच्चे जो अभी तबला बजा रहे हैं यहाँ पे, ये जो छोटा वाला है, ये बहुत छोटा था। तो मैं और जस्टिन भाई एक दफा हम एक इबादत में गए, तो हम वापसी पे आए तो जस्टिन भाई के पास वो बड़ी पुरानी बाइक थी, वो बाइक बंद हो गई, बारिश हो रही थी, वो बंद हो गई, शुरू नहीं हुई थी अभी, बादल थे बड़े। तो हम परेशान थे कि यार बारिश शुरू हो गई तो फंस जाएंगे। तो पेट्रोल पंप भी कोई नजदीक नहीं था, कोई मैकेनिक भी पास नहीं था। तो हम अब सोच रहे थे कि अब क्या करें। तो इसने कहा कि जी आप दुआ नहीं कर रहे, मैं हैरान हूं कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, दुआ तो करें। और हम बड़े शर्मिंदा हुआ, हमने कहा यार दुआ तो की नहीं। और हमने मोटरसाइकिल पे बैठ के हमने इसी बात से दुआ की कि मोटरसाइकिल चलेगी। हमने कहा चल बेटा फिर तूने याद कराया तो तू ही दुआ कर। जिसने कहा खुदावंद हमारी मोटरसाइकिल चले और जब तक हम घर ना पहुंचे बारिश ना हो, जब घर पहुंचे फिर बारिश हो। और भाई ने जब किक मारी तो बाइक स्टार्ट हो गई और हम आराम से घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो उसके 5 मिनट बाद बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश हुई। वजह ये थी, हम फिर ये डिस्कस करने लगे कि यार हमने बच्चे को अच्छी चीज सिखाई हुई थी और बच्चे ने हमें उसका रिमाइंडर दिया। अगर हम बच्चों को बुरी चीजें सिखाते रहेंगे तो बच्चे फिर हमें याद कराएंगे। अच्छी चीजें सिखाएं ताकि बच्चे मुश्किल में हमारे साथ खड़े हैं। बच्चों को पता हो 7 बज गए, चलो भी सब कुछ बंद कर दो, अब हम दुआ करेंगे, गीत गाएंगे, कोशिश करेंगे, खुदा का कलाम पढ़ेंगे। इससे देखें खुदा